हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोट्स कार्ट। आज हम इस वीडियो में डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के चैप्टर 3 की बात करेंगे। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। उसके नोट्स और इस चैप्टर के नोट्स हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ट पे अवेलेबल है। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमें आज अपने कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। हमारे जो टॉपिक है, फर्स्ट हमें देखना है ड्रग एक्टिंग ऑन द आइज, यानी कि आइज पे हमारी कौन सी ड्रग एक्ट करती है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ माइड्रेटिक ड्रग यूज इन ग्लूकोमा। तो ये सारे आपके जो टॉपिक्स हैं आज हम इनको क्लियर करेंगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें हम अपनी आईज पे जो ड्रग्स यूज करते हैं। पर्टिकुलर ऐसी जब हमारी कोई आईज में कोई इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमारी आईज में इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस कंडीशंस में हम आईज पे ड्रग अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होगी आईज की, उसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर पता होगी तो एबनॉर्मलिटी को आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो होता क्या है, हमारा जो आईज का प्यूपिल होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा आईज का जो प्यूपिल होता है वो कॉन्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, कॉन्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, उसको आप मायोसिस बोलते हो। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिए। सेकेंड कंडीशन में हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो रहा है, यानी कि डायलेट हो रहा है, उस कंडीशन को आप माइड्रेसिस बोलते हैं। ठीक है, कैसे होता है मायोसिस और कैसे होता है माइड्रेटिक, उसके बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्यूपिल होते हैं उसमें 2 टाइप मसल्स होती हैं। फर्स्ट हमारा जो मसल्स होती है रेडियल मसल्स होती है, और सेकेंड हमारा जो होती है सर्कुलर मसल्स होती है। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मायोसिस, जिसमें हमारा जो प्यूपिल का साइज था वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रिक्ट हो रहा है। तो कैसे होता है, जो हमारी सर्कुलर मसल्स होती हैं उनको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। जितने भी एक्शन होंगे, जितना भी मूवमेंट होगा वो किसकी हेल्प से होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। इस कंडीशंस को आप क्या बोलते हो, मायोसिस बोलते हो। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, मायोटिक। मायोटिक क्या होता है, जो हमारी रेडियल मसल्स होती हैं, रेडियल मसल्स को हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एड्रेनलिन को रिलीज करता है, मसल्स कॉन्ट्रिक्शन करता है, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो बढ़ जाता है, डायलेट हो जाता है। इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, माइड्रेसिस बोलते हो। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट का जो प्यूपिल है वो पर्टिकुलर क्या है, छोटा हो रहा है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, यानी कि बड़ा करेंगे। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका जो प्यूपिल है आइज का वो क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ ड्रग हम उसको कॉन्ट्रिक्ट करेंगे। दोनों कंडीशंस आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो मायोसिस होता है उसके में क्यों कौन सा हमारी मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स होती है। जो माइड्रेसिस होता है उसमें हमारी कौन सी मसल्स होती है, रेडियल मसल्स होती है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे मायोटिक की बात करेंगे। मायोटिक कौन सी कंडीशन से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लिटिल प्यूपिल, जिसमें आपका क्या है, प्यूपिल लिटिल हो जाएगा। द 1970 टॉपिकल पिलोकार्पिन अलोन और कंबाइन विद एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज वर द स्टैंडर्ड एंटी ग्लूकोमा ड्रग। तो पर्टिकुलर होता क्या था कि जो हमारा 1970 में जो टॉपिकल पिलोकार्पिन होता था, टॉपिकल मतलब जिसको आप टॉपिकल यूज कर सके, वो क्या करता था, या तो अकेले या फिर कंबाइन विद एंटीकोलिन एस्ट्रेज के साथ मिलके एंटी ग्लूकोमा ड्रग कहलाया जाता था। एंटी ग्लूकोमा ड्रग कौन सी होती है, जो हमारी ग्लूकोमा को ठीक करें। ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है आपकी बॉडी में अगर पर्टिकुलर, और एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है, हमारी जो आईज का इंट्राओकुलर प्रेशर्स होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके आईज में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, रेडनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपका इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 1970 में क्या होता था, जो हमारी टॉपिकल पिलोकार्पिन होती थी वो एंटी ग्लूकोमा ड्रग की तरह यूज होती थी। ड्रग डेट कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, यानी कि मायोटिक्स
जो होते हैं पर्टिकुलर क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारा जो प्यूपिल है वो क्या हो जाए, सिकुड़ जाए। दे मे बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया एंड समटाइम आफ्टर ए माइड्रेटिक एग्जामिनेशन। इसका जो यूज होता है वो कब होता है, ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए होता है। सेकेंड हमारा है अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया, ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो पर्सन की अलाइन आईज होती है उनकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। होता क्या है इसमें कि जो दोनों आईज से क्या है, जो फोकस बनता है जिसमें हम इमेज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसके बाद जो फोकस बनता है वो फोकस बनना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे क्या है, दोनों आंखों से जो विजन होता है वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। इसके बाद फिर हम इसको माइड्रेटिक एग्जामिनेशन के बाद भी इसको यूज करते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें माइड्रेटिक को एग्जामिन हुआ है, माइड्रेटिक कौन सी कंडीशंस होती है, जिसमें हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो क्या होगा, डायलेट होगा यानी कि बढ़ेगा, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट मायोटिक आर आइदर पैरासिम्पेथोमाइमेटिक cholinergic stimulating drug which have a direct muscarinic action such as pilocarpine and carbachol। जो मायोटिक्स होता है, मायोटिक्स क्या है, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स है। कैसे है पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स, क्योंकि इसको कौन कंट्रोल करता था, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता था। तो मायोटिक्स क्या है, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक कॉलिनर्जिक स्टिमुलेटिंग है, जो हमारी कॉलिनर्जिक एक्टिविटी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। विच हैव ए डायरेक्ट मस्कैनिक एक्शन, ये क्या करता है, डायरेक्टली मस्कैनिक एक्शन को प्रोवाइड करता है, जिसमें इसकी ड्रग है पिलोकार्पिन और कार्बाकोल। एंटीकोलिन ईस्ट्रेज ड्रग विच ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज, thus letting acetylcholine produce its effect such as physostigmine and neostigmine। यानी कि ऐसी कोई कंडीशंस जिसमें हमारा जो प्यूपिल है वो क्या हो रहा है, आपका डायलेट हो रहा है पर्टिकुलरली, यानी कि बढ़ रहा है। तो उस चीज को आप ठीक करने के लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं, यानी कि आपके पास दो प्रोसीजर्स हैं। अब आपको उससे पहले देखना होगा कि जो हमारी आईज में जो हमारा डायलेशन हो रहा था वो क्यों हो रहा था, यानी कि किस कारण वो डायलेट हो रहा था, यानी कि बड़ा हो रहा था। तो पर्टिकुलर हमारा जो डायलेशन होता था वो कैसे होता था, जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर दे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या तो उसको क्या कर दे, एड्रेनलिन को रिलीज करता था, उस कंडीशंस में हमारा जो प्यूपिल का साइज होता था वो बढ़ जाता था। बस हमें इसी बात को ध्यान में रखना है, हमें यही एक्टिविटी को क्या करा देना है, ब्लॉक करा देना है। कैसे कराएंगे, हम पर्टिकुलर एंटीकोलिन ईस्ट्रेज ड्रग का यूज करेगा जो हमारे एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज को ब्लॉक कर देगा। जब एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज रिलीज नहीं होगा तो पर्टिकुलर आपका जो ये कॉन्ट्रिक्ट हो रहा था प्यूपिल वो कॉन्ट्रिक्ट नहीं होगा। उसमें आप कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, फाइसोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन। या फिर आप ऐसी कंडीशन से यूज करें जिसमें आपका जो एड्रेनलिन है वो रिलीज हो, जिसकी वजह से आपका क्या हो, प्यूपिल में डायलेशन होना स्टार्ट हो जाए। तो ये दो कंडीशंस थी जिसमें आप कॉन्स्ट्रिक्शन से बच सकते हैं, यानी कि अगर आपका जो प्यूपिल का साइज है वो कम होता है तो आप इन दोनों कंडीशंस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या कराना है, प्यूपिल को का जो साइज है उसको क्या कराना है, बढ़ाना है। अगर मायोटिक के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज मस्कैनिक एजेंट, यानी कि जो क्या करे, मस्कैनिक पे डायरेक्ट जाके एक्शन प्रोड्यूस करे। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, पिलोकार्पिन आता है, कार्बाकोल आता है और कोलिनर्जिक ड्रग भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमारा आता है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो क्या करेंगे, डायलेटर मसल्स, क्योंकि हमारा जो प्यूपिल है वो क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कौन सी मसल्स कॉन्ट्रिक्ट हो रही थी, मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था, जो हमारी सर्कुलर मसल्स है वो कॉन्ट्रिक्ट हो रही थी। तो हम उनको क्या करेंगे, ऐसी मेडिसिन देंगे जो क्या कर देंगे, उनके मसल्स को या तो रिलैक्स कर देंगे या फिर डायलेट कर देंगे। डायलेट यानी कि बड़ा कर देंगे। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है, इसमें आता है आपका टोलेजोलाइन एंड अदर अल्फा ब्लॉकर, जिसमें मतलब जितने भी हमारे अल्फा ब्लॉकर्स होंगे वो आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिन ईस्ट्रेज। एंटीकोलिन ईस्ट्रेज कौन से एंजाइम्स होते हैं जो हमारे एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं। इनिबिट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो प्यूपिल था वो कॉन्स्ट्रिक्ट था, यानी कि सिकुड़ रहा था विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीजमेंट। ठीक है, जब हमारा एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता था तब हमारा जो प्यूपिल था वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था। उसकी एक्टिविटी को इनिबिट कराने के लिए हम एंटीकोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम का यूज करेंगे। क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये टू टाइप्स का होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल।
सबसे पहले बात करेंगे रिवर्सिबल इनडायरेक्ट कॉलिनोमाइमेटिक की। अब कॉलिनोमाइमेटिक क्या होते हैं? कॉलिनोमाइमेटिक पैरासिम्पेथोमाइमेटिक होते हैं जो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करते, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे। इसमें जो आता है शॉर्ट एक्टिंग आता है और सेकंड हमारा आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, शॉर्ट एक्टिंग का मतलब होता है जो हमारा विद इन सेकेंड में इफेक्ट शो करे, ठीक है। इसमें जो ड्रग्स आती है ये आती है ड्रग्स एज एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है जो रेपिड, यानी कि जिसका जो एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है और रेपिड होता है। अगर इसके एक्शन की मैं आपको बात करूं तो विद इन 30 to 60 सेकेंड आफ्टर इंजेक्शन ये अपना एक्शन दिखाना शो कर देती है। उसके बाद आपका सेकेंड आता है फॉर्म वीक हाइड्रोजन बॉन्ड विद कॉलिन ईस्टरेज, यानी कि ये क्या करते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कोलैप्स करके कॉलिन ईस्टरेज के साथ क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। सेकेंड हमारा आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जो हमारा शॉर्ट एक्टिंग तो नहीं होंगे बट हमारा लॉन्ग एक्टिंग भी नहीं होंगे, यानी कि बीच में जो हमारा एक्शन इफेक्ट शो होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा कार्बामेट ईस्टरेज। कार्बामेट ईस्टरेज क्या होते हैं, जो हमारे एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग कोवेलेंटली रेसिड्यू ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट। सेकेंड हमारा आता है बाइंड टू साइड ऑफ कोलिन ईस्टरेज एंजाइम। अगर आप कोलिन ईस्टरेज एंजाइम का ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी 2 एक्टिव साइड्स होती है, यानी कि 2 एक्टिव साइड होती है जहाँ पे हमारे जो एंजाइम है वो बाइंड करते हैं। इसकी जो 2 एक्टिव साइट होते हैं उनको बोला जाता है एस्ट्रेटिक साइट और एनाइनिक साइट। पर्टिकुलर होता है क्या है कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है वो एनाइनिक साइड पे बाइंड करता है और जो हमारा एसिटाइल ग्रुप होता है वो हमारा किस पे, दूसरे वाले साइड जिसको हम क्या बोलते हैं एस्ट्रेटिक साइड बोलते हैं, तो उस पे जाके एक्ट करता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है ऑल पोलर एक्सेप्ट फाइसोस्टिग्माइन, यानी कि इसमें क्या है, ऑल पोलर इंक्लूड होंगे फाइसोस्टिग्माइन को छोड़ के। पोलर कौन से होते हैं, जो हमारे किडनी से फिल्टर होते हैं। फाइसोस्टिग्माइन भी इसमें इंक्लूड होगा बट ये पोलर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होंगे आपके, पायरिडोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिवर्सिबल एंटीकोलिन ईस्टरेज की, जिसमें हमारा कौन से ड्रग्स आते हैं जो हमारे लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, यानी कि जिनका जो एक्शन होता है वो काफी टाइम बाद होता है। उसमें हमारा आता है एक सब्स्टिट्यूट, यानी कि फोस्फेट ईस्टर। फोस्फेट ईस्टर में हमारे 2 ड्रग्स आती हैं, फर्स्ट है आपका आइसोफ्लोरोफेट और सेकेंड है आपका इकोथायोफेट। तो पर्टिकुलर ये इसका बेसिक जनरल क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियोस्टिग्माइन की। जैसे कि आपने पहले वाली स्लाइड में क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जो हमारा नियोस्टिग्माइन होता है वो क्या होता है, हमारा रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर होता है, ठीक है। फिर ये कैसे एक्ट करता है, ये एज ए इनडायरेक्ट मस्केनिक अगोनिस्ट की तरह एक्ट करता है। नियोस्टिग्माइन इज ए कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर यूज्ड इन द सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस बाय इंप्रूविंग मसल टोन, यानी कि जो हमारा नियोस्टिग्माइन होता है वो क्या होता है, कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर होता है, ठीक। कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर होता है जो क्या करता है, हमारा पर्टिकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस में हमारा ट्रीटमेंट में यूज होता है मसल स्टोन को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नियोस्टिग्माइन इज ए पैरासिम्पेथोमाइमेटिक स्पेशली रिवर्सिबल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर। ये आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। जो हमारे नियोस्टिग्माइन होते हैं वो हमारा पैरासिम्पेथोमाइमेटिक कहलाए जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली। और ये कैसे एक्ट करते हैं, एज ए रिवर्सिबल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं। द ड्रग इनहिबिट एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। जो हमारा ये ड्रग होती है नियोस्टिग्माइन, ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज जो हमारा एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था वो क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। कौन सी 2 फॉर्म में डिग्रेड होगा, एक होगा हमारा एसीटेट और एक होगा हमारा कोलिन। इस पॉइंट को समझने की अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब होता क्या था कि पर्टिकुलर जो हमारी सर्कुलर मसल्स होती थी, ठीक है, उस पे कौन काम करता था, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता था। वो क्या करता था, हमारा एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता था। तो बस ये क्या करेगा, उसी एसिटाइल कोलिन को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा इन द फॉर्म ऑफ एसीटेट और कोलिन।
So, neostigmine reversible inhibition of acetylcholinesterase in synaptic junction। और ये क्या करता है, जो हमारा neostigmine होता है वो हमारा acetylcholinesterase की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है इन साइनेप्टिक जंक्शन। साइनेप्टिक जंक्शंस क्या होता है, ये एक ऐसा जंक्शंस होता है जहाँ पे हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन। तो वहाँ पे ये क्या करेगा, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। रिमेन एसिटाइलकोलिन लेवल एलिवेटेड इन साइनेप्टिक जंक्शन। जैसे जैसे क्या होगा, पर्टिकुलर आपका ये एक्टिविटी इनहिबिट होती जाएगी, साइनेप्टिक जंक्शन में एसिटाइलकोलिन जो बचा कुचा है वो क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। नियोस्टिमाइन इनडायरेक्टली स्टिमुलेट बोथ निकोटिनिक एंड मस्कैनिक रिसेप्टर विच आर इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि ये क्या करता है, जो हमारा नियोस्टिमाइन होता है वो हमारे निकोटिनिक और मस्कैनिक रिसेप्टर को भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशन ऑफ नियोस्टिमाइन की। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि नियोस्टिमाइन को हम कौन सी कंडीशंस में दे सकते हैं। फर्स्ट हम इसको मायोटिक कंडीशंस में दे सकते हैं। मायोटिक का मतलब अब आपको पता चल ही गया होगा कि मायोटिक का मतलब होता है जिसमें हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। मायोटिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस में आप इसको यूज कर सकते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस कौन सी डिसीज होती है, जिसमें हमारी नर्व और जो मसल्स होती हैं उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट हम इसको ग्लूकोमा में दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि किस कंडीशंस में आप नियोस्टिमाइन यूज नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद नॉन हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग, यानी कि जो ऐसे पेशेंट जिनको उस पर्टिकुलर ड्रग से क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, उस कंडीशंस में आप नियोस्टिमाइन नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द ब्रोमाइड आयन। ठीक है। इट शुड नॉट बी यूज इन पेशेंट विद ए प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन ऑफ ब्रोमाइड, यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी पहले से ही कोई एक ऐसी हिस्ट्री रही है ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होने पे और उसने कोई अदर इफेक्ट शो किया है, तो आप उस कंडीशंस में नियोस्टिमाइन को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद पेरिटोनिटिस। पेरिटोनिटिस कौन सी कंडीशंस हो जाते हैं, जिसमें हमारा जो एब्डोमेन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, बेली में आपका स्वेलिंग आ जाती है, तो उन पेशेंट्स को आप नियोस्टिमाइन नहीं देंगे। एंड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ट्रैक, यानी कि अगर किसी को क्या है, इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ रुकावट है मैकेनिकल, तो आप उस कंडीशन में भी नियोस्टिमाइन नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर मैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की ही बात करूं तो हमें इसमें जो नियोस्टिमाइन होता है उसे हम प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं देते, यानी कि अगर कोई ऐसी वुमेन है जो प्रेग्नेंट है उसको हम उस ड्यूरिंग में, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में नहीं देंगे। सेकेंड, हम उस कंडीशंस में भी नहीं देते हैं जब कोई जो फीमेल होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, यानी कि ड्यूरिंग लैक्टेशन भी हम इसको नहीं देंगे। और नेक्स्ट इसमें आता है कि ऐसे पेशेंट जो 65 एज से अपर हैं उनमें भी हम नियोस्टिमाइन नहीं देंगे। तो ये सब इसके क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, माइड्रेटिक। माइड्रेटिक कौन सी मेडिसिन होती है जो हमारे प्यूपिल को क्या करती है, डायलेट करती है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दो कंडीशंस होती है। एक वो कंडीशंस होती है जिसमें हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो कम होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट बोलते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मायोसिस कहते हैं। तो जब हमारा जो प्यूपिल होता है आइज का वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, उस कंडीशन में हम माइड्रेटिक मेडिसिन का यूज करेंगे। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या होती थी, माइड्रेसिस होती थी, जिसमें हमारा जो प्यूपिल का साइज था वो डायलेट होता था, यानी कि बड़ा होता था। उस कंडीशन में हम मायोटिक मेडिसिन यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्या है, अपोजिट वर्क करती हैं। Next, mydritic also tend to relax the focusing muscles of eyes, which means that blood vision is a common side effect। यानी कि जो mydritic होता है वो क्या करता है, जो हमारी फोकस मसल्स होती हैं आईज में, जिनकी वजह से हम फोकस करके देख सकते हैं, उनको क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो ब्लर विजन भी है, जिसमें आपको विजन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। द कॉमनली यूज mydritic comprises टू ग्रुप ऑफ ड्रग, यानी कि इसको क्या क्या है, टू ग्रुप में
डिवाइड किया है। दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, मायोसिस को ठीक कर सकते हो, जिसमें आपका जो पिपिल का साइज है वो कम है और आपको क्या करना है, बड़ा करना है, यानी कि डायलेट करना है। पहले बात करते हैं पैरासिम्पेथोलाइटिक। पैरासिम्पेथोलाइटिक क्या होता है, ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो पर्टिकुलर क्या करते हैं, अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं पैरासिम्पेथेटिक के नर्वस सिस्टम के। क्यों करा रहे हैं अपोजिट इफेक्ट हम, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता था वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता था उसके लिए, हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता था। पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता था, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता था, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता, आइज में प्यूपिल का साइज कम हो जाता था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता था। तो पैरासिम्पेथोलाइटिक वो पर्टिकुलर एजेंट है जो क्या कराएंगे, हमारा अपोजिट इफेक्ट शो कराएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कराते क्या है, इनका फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या कराते हैं, जो हमारी प्यूपिल होते हैं तो उसको क्या करा देंगे, डायलेट करा देंगे। हमारी जो स्पिंचर प्यूपिलाई और सिलियरी मसल्स होते हैं उसको पैरालाइज करा देते हैं। पैरालाइज का मतलब होता है रोक देते हैं। ठीक है, तो हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो हमारे स्पिंचर प्यूपिलाई होते हैं वो हमारे डायलेट प्यूपिलाई के जस्ट बराबर में होती है, यानी कि नियर बाई होती है। ठीक, होता क्या है पर्टिकुलर, या तो ये क्या करेंगे, प्यूपिल को डायलेट करा देंगे, या फिर ये स्पिंचर को क्या करा देंगे, पैरालाइज करा देंगे। उसके बाद वो अपनी जगह पे क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। सेकेंड हमारा आता है सिम्पेथोमाइमेटिक। अब सिम्पेथोमाइमेटिक्स क्या होते हैं पर्टिकुलर, जो हमारा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, और जैसे ही हमारा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, एड्रेनलिन का क्या होगा, रिलीज होगा, जिसकी वजह से भी आपका क्या है, डायलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी मसल्स में होते हैं हमारा पर्टिकुलर ये जो रिलीजमेंट होता है एड्रेनलिन का, तो आपको अगर याद नहीं है तो पहली स्लाइड में भी जाके मैंने आपको बताया था। ठीक है, वहां पे जाके देख सकते हैं कि ये हमारा रेडियल मसल्स में होती है। हमारी मसल्स कितने टाइप्स की होती थी, दो टाइप्स की होती थी, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। तो जब हमें डायलेशन प्रोसेस करानी होती थी तो हमारी जो रेडियल मसल्स होती थी वो क्या करती थी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्ट करती थी, जिसमें हमारा एड्रेनलिन का रिलीज होता था। तो सिम्पेथोमाइमेटिक इसको इसीलिए बोला गया है। इसमें क्या होता है, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है और एड्रेनलिन को क्या करा देता है, पर्टिकुलर रिलीज करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाता है। बट इसमें कोई भी साइक्लोफेजिया नहीं होता है। साइक्लोफेजिया का मतलब होता है, जैसे पहले पैरासिम्पेथोलाइटिक में क्या हो रहा था, जो हमारी सिलियरी मसल्स थी वो क्या हो रही थी, पैरालाइज हो रही थी, वहीं की वहीं रुक जा रही थी। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ क्या कराएगा, प्यूपिल का डायलेशन कराएगा। तो ये बहुत मस्ट है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या आ जाता है, डिफरेंस भी आ जाता है कि पूछा जा सकता है पैरासिम्पेथोलाइटिक और आपका सिम्पेथोमाइमेटिक में क्या डिफरेंस होता है। तो बस यही डिफरेंस होता है इसमें पर्टिकुलर। दोनों क्या कराती है, डायलेशन कराती है, बट जो हमारा पैरासिम्पेथोलाइटिक होता है वो कभी कभी पैरालाइज भी करा देता है। ठीक है, बट इसमें सिम्पेथोमाइमेटिक में कोई भी पैरालाइज नहीं होगा सिलियरी मसल्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेटिक की। इसको 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एंटीकोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, जर्नल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। अब हम क्लासिफिकेशन को जर्नल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे पास एक ऐसी आईज है जिसका जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा है और हमें उसको क्या करना है, डायलेट करना है विद द हेल्प ऑफ माइग्रेटिक। ठीक, तो हम पहले वाली स्लाइड में पहुंच जाते हैं, और पहले वाली स्लाइड में आप याद कीजिए कि जब हमें किसी प्यूपिल को डायलेशन कराना होता था तो हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना होता था। तो जो डायलेशन की अगर मैं बात करूं तो डायलेशन कैसे होता था, डायलेशन आपका होता था जब रेडियल मसल्स किस पे एक्ट करती थी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता था एड्रेनलिन को क्या करता था, रिलीज करता था, जिसकी वजह से हमारे जो आइज का प्यूपिल है वो डायलेट होता था। तो बस फर्स्ट मैकेनिज्म जो आपका होगा, फर्स्ट ड्रग जो आपकी होगी वो क्या होगी, एड्रेनर्जिक। यानी कि एड्रेनर्जिक वो पर्टिकुलर ड्रग्स होती हैं जो एड्रेनलिन को क्या कराती है, रिलीज कराती है विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, इसमें क्या कौन कौन सी मेडिसिन आती है, एड्रेनलिन, एफिड्रिन और आपका फिनाइलनेफ्रिन। अब हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं जिसमें हमारा क्या, एंटीकोलिनर्जिक। ठीक, एंटीकोलिनर्जिक कौन सी होते हैं, जो हमारे एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, यानी कि ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही हमारा क्या होगा, हमारी सर्कुलर मसल से
विद द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारा ACH का रिलीज नहीं होगा, वैसे ही हमारा जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें उन पर्टिकुलर मूवमेंट को रोकना है जिसमें हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट होता था। इससे हमारा क्या होगा, या तो हम डायलेशन वाली प्रोसेस करा देंगे या फिर एसिटाइल कोलिन को क्या करा देंगे, ब्लॉक करा देंगे। उसके में कौन कौन सी आती है, एट्रोपिन यूज कर सकते हैं, साइक्लोपेंटोलेट यूज कर सकते हैं और आपका ट्रोपिकेमाइड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जनरल एनेस्थेसिया, जिसमें आप ईथर यूज कर सकते हैं और हेलोथेन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लोकल एनेस्थेटिक, जिसमें आप कोकेन यूज कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर ये 4 टाइप के क्या है, क्लासिफिकेशन है माइड्रेटिक का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीकोलिनर्जिक के फर्स्ट ड्रग का, दैट इज एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या होते हैं, मस्कैनिक एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। Atropine is a prescription medicine used to treat the symptoms of low heart rate, bradycardia, reduced salivation and bronchial secretion before surgery. पहली बात तो ये होता है कि जो हमारा एट्रोपिन होता है ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपको एट्रोपिन यूज करनी है तो आपके पास फिजिशियन का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रीटमेंट में ये यूज किया जाता है। तो ये किया जाता है ब्रेडिकार्डिया में यूज किया जाता है, और सर्जरी से पहले रिड्यूस सलाइवेशन में इसको यूज किया जाता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन में इसको यूज किया जाता है, और एज एन एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग और मशरूम पॉइजनिंग, यानी कि ये किस में यूज किया जाता है, एज ए एंटीडोट यूज किया जाता है यदि आपका क्या है पर्टिकुलर कोलिनर्जिक ड्रग की ओवरडोज हुई है या फिर मशरूम पॉइजनिंग की ओवरडोज हुई है। एट्रोपिन में बी यूज अलोन और विद अदर मेडिकेशन, यानी कि जो एट्रोपिन का यूज होता है या सिंगल में भी हो सकता है या फिर आप किसी अदर मेडिसिन के साथ भी कर सकते हैं, बट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आई होप कि अभी आपके लिए इजी हो गया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक की बात कर रहे हैं। एंटीकोलिनर्जिक कौन से होते हैं, जो हमारे एसिटाइल की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, एट्रोपिन को बाइंड कराना है मस्कैनिक एंटागोनिस्ट के साथ और एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करा देना है और ब्लॉक करा देना है, ठीक है। इट एक्ट एज ए रिवर्सिबल नॉन स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट ऑफ मस्कैनिक रिसेप्टर शोइंग एफिनिटी फॉर द M1, M2, M3, M4, M5 रिसेप्टर सबटाइप्स, यानी कि ये क्या करते हैं, चाहे आप M1 यूज करते हैं, M2 रिसेप्टर यूज करते हैं, 3 रिसेप्टर यूज करते हैं, M4 रिसेप्टर यूज करते हैं या 5, इनमें से आप कोई भी रिसेप्टर यूज करते हैं, इसका जो एक्शन रहेगा वो एफिनिटी रहेगा, इक्वल रहेगा। दूसरी बात ये क्या है, रिवर्सिबल नॉन स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रोपिन के इंडिकेशन की, यानी कि हम एट्रोपिन को किन किन कंडीशंस में दे सकते हैं। माइग्रेटिस की कंडीशन में दे सकते हैं, डेफिनेटली सी बात है, यानी कि हमें क्या करना है, पीपल को डायलेशन करना है, डायलेट करना है। दीज आर यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स, यानी कि जब हमें रेटिना और ऑप्टिक नर्व को एग्जामिन करना हो उसमें हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ फिजिशियंस होते हैं जो आंखों को चेक करने से पहले एक मेडिसिन आई ड्रॉप डालते हैं। इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ आइरिस प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई आइरिस प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने के लिए हम इसको दे सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन ए रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि हम इसको यूज कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को डिटरमाइन करने के लिए। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ कंडीशन इन विच पेशेंट आई कैन नॉट फोकस द इमेज, यानी कि एक ऐसी कंडीशंस होती है, सिचुएशन होती है जिसमें जो पेशेंट की आईज होती है वो फोकस यानी इमेज का जो फोकस होता है वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको धुंधला दिखता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, यानी कि किन कंडीशंस में हमें एट्रोपिन यूज नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें आता है ग्लूकोमा की कंडीशन में हमें कभी भी एट्रोपिन यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड है इसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, ये एक अनकॉमन डिजीज है जो मेनली बच्चों में होती है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जो फूड का इनटेक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉक हो जाता है, यानी कि उनका पर्टिकुलर क्या होता है, फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं, और इसमें हम एट्रोपिन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिर इसमें आता है थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब है इसमें क्या होता है, थायराइड का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी हम एट्रोपिन यूज नहीं करेंगे। फीवर, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, ये पर्टिकुलर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें हम एट्रोपिन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग यूज इन ग्लूकोमा, ठीक है। ग्लूकोमा में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, इससे पहले हम देखेंगे कि ग्लूकोमा होता क्या है।
तो अगर मैं आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करूँ आइज़ की, यदि आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि हमारी जो आइज़ होती है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। ठीक है, इन दोनों में क्या रहता है, लिक्विड मेंटेन रहता है, फिल होके रहता है। बट जब हमें ग्लूकोमा होता है तो इसमें क्या होता है, ये जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आइज़ है स्वेल हो जाती है। इसी पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा बोलते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ड्रग हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट इसमें है हमारा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जिसको आप एडेलिन भी बोलते हो, और ये क्या करती है, ये ब्लॉक करती है एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का इफेक्ट को। सेकेंड हमारा है इसमें अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, इनको क्या बोलते हो, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलते हैं, पीछे भी आपने इनको पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ये क्या होते हैं, जो हमारा ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट करते हैं पर्टिकुलर। नेक्स्ट हमारा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर, ये ग्लूकोमा का ट्रीट भी करते हैं, और दूसरी बात ये क्या होता है, डायरेटिक्स के लिए पॉपुलर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है मायोटिक, तो मायोटिक के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मायोटिक्स क्या होते हैं, जो हमारे प्यूपिल को क्या कराते हैं, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं, यानी कि अगर पर्टिकुलर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी आइज का जो प्यूपिल है वो डायलेट हो गया तो उसको क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, इसमें कुछ मेडिसिन है जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टिमोलोल की। ठीक है, टिमोलोल क्या होता है, टिमोलोल इज ए नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर इन ओकुलर हाइपरटेंशन और ओपन एंगल ग्लूकोमा, यानी कि ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, जो क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, ओकुलर हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, और ग्लूकोमा में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, दिस मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट हाई प्रेशर इनसाइड द आइज, जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि ये किस में यूज होता है, ग्लूकोमा में होता है। और ग्लूकोमा कब होती है, जब हमारा इंटरनल जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, आँख के अंदर हाई हो जाता है। इसके बाद इसकी अदर आइज डिजीज में भी यूज किया जाता है, जैसे हमारा होता है ओकुलर हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, लोअरिंग हाई प्रेशर इनसाइड द आइज हेल्प टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, यानी कि ये क्या करता है, ये हमारा हाई प्रेशर को क्या करता है, लोअर करता है, जिससे हमें क्या करता है, ब्लाइंडनेस से बचाता है। दिस मेडिकेशन वर्क बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड विद इन द आईज, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स में एक ही बात कही गई है कि जो टिमोलोल होता है वो हमारी आईज के इंटरनल फ्लूइड को, जो हमारा हाई वॉल्यूम में है, उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, ब्लाइंडनेस से बचाता है, और उस फ्लूइड को क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ टिमोलोल। टिमोलोल क्या करता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और जो हमारा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन था उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जैसे ही ये क्या होगा, ब्लॉक होगा, वैसे ही जो हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन था वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, यानी कि वहीं का वहीं बच जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो इनसाइड फ्लूइड है वो किस में आ जाएगा, लोअर कंडीशन में, मेंटेन कंडीशन में आ जाएगा, लोअर द ओकुलर प्रेशर इनसाइड द आईज। और हमारा मेन मोटिव भी क्या है, हमारा जो मेन मोटिव है वो इनसाइड द ओकुलर प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशन के, यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर ड्रग है उसको हम किसके साथ यूज कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक टिमोलोल इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर इन पेशेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा टिमोलोल होता है हम उसको यूज कर सकते हैं जब हमारा इंटरनल आइज प्रेशर क्या हो, हाई हो, विद ओकुलर हाइपरटेंशन। ठीक है, और हम इसको ओपन एंगल ग्लूकोमा में भी यूज कर सकते हैं। अब ओपन एंगल ग्लूकोमा कौन सा होता है, ग्लूकोमा दो टाइप्स के होते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, ये जो प्रेशर होता है ये बहुत धीरे धीरे और स्मॉल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट जो हमारा क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें एकदम से सडन से हमारा क्या हो जाता है, जो प्रेशर होता है हाई होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है ओपन एंगल ग्लूकोमा में और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। बट हम जो आपका टिमोलोल है, टिमोलोल का यूज हम तभी करेंगे जब हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा होगा। द ओरल फॉर्म ऑफ दिस ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। इसका जो यूज होता है वो हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है। इन सर्टेन केसेस टिमोलोल इज यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन हेडेक, यानी कि हम अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन का हेडेक है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसको टिमोलोल को यूज कर सकते हैं।
कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब हम किस किस पर्टिकुलर कंडीशंस में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर क्या है ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है तो डेफिनेटली सी बात है हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। डायबिटीज़ अगर कोई पेशेंट है तो ये भी यूज़ नहीं होगा। ब्लड शुगर लेवल अगर किसी का मेंटेन नहीं रहता है तब भी इसका क्या होगा, यूज़ नहीं होगा। माइस्थेनिया ग्रेविस और स्केलेटन मसल्स डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट को होता है तो भी आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अगर किसी को हार्ट की डिजीज होती है, चाहे वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, पार्शियल हार्ट ब्लॉक है या फिर आपका साइनस ब्रेडिकार्डिया, इन तीनों कंडीशन में हम टिमोलोल का यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन थे टिमोलोल के। नेक्स्ट क्लास में हमें अपने कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आपके टॉपिक रहेगा ये है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको पढ़ने हैं। पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं हमारे, जनरल एनेस्थीसिया, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी साइकोटिक क्या होते हैं, नॉर्ट्रोपिक क्या होते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट क्या होते हैं, ऑपोइड एनाल्जेसिक होते हैं। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।